तो दोस्तों आ गई हूँ फिर से गुलाम हैदर यानी सीमा हैदर की बात करने। जैसे कि आप देख रहे हो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सीमा हैदर मामले ने इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया, चारों तरफ से अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह एक ही चीज़ है। सीमा हैदर ने जो जो चीज़ें की हैं वो सभी को पता है। और फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा गला फिर से बंद है, लेकिन थोड़ा सा रिलीव है पहले से। और आज मौसम उत्तराखंड का अच्छा है, धूप है क्योंकि 2 दिन ठंड पड़ी थी और मेरा गला बंद हो चुका था। फ़िलहाल जो है हम हमेशा हैदर भाई गुलाम हैदर के सपोर्ट में खड़े हैं। जब तक कि उसको बच्चे नहीं मिलते और गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिलता है, इस पर हमारी इंडिया की आवाज़ें उठती रहेंगी, हमारे भारतीय महिलाओं की आवाज़ें उठती रहेंगी। अभी देख रहे हैं ना किस तरीके से सीमा हैदर ने ड्रामा किया, किस तरीके से बच्चों को इतना पिटेंट बना दिया गया। हमारे इंडिया के बच्चे अगर थोड़ी सी दूरी पे जाते, थोड़ा सा गड़बड़ाते, जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, जब बच्चा फर्स्ट टाइम घर से निकलता और नई जगह होता है तो बड़ा घबराता है चीज़ों को करने में। यहाँ पे सीमा हैदर के बच्चों को इतना ट्रेंड किया गया है, इस तरीके से बच्चों को सिखाया गया है और वो बच्चे घर के अंदर ही रहते और जाहिर सी बात है जब बच्चा नई जगह जाता है तो नया माहौल चाहिए होता है। बच्चों का कोई गुनाह नहीं है, एक माँ ने अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए उन बच्चों की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। और फाइनली जो मोबिन मलिक साहब है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कानूनन उन्होंने लड़ाई बहुत तेज़ कर दी, बहुत तेज़ी से इस केस में बहुत कम दिनों में बहुत अच्छी कामयाबी पा ली है। जिस तरीके से झूठ में झूठ बोला जा रहा था, इसके जो मुंह बोले भाई हैं, वकील हैं, जो कहते ना पद का भी दुरुपयोग कहीं ना कहीं गलत इंसान को बदनाम कर देता है। इतना सम्मानित पद है आपके पास, आप चाहोते तो अच्छे से अच्छे लोगों का अच्छा कर सकते थे, अच्छे केस लेते और एक समाज में एक अच्छी छवि बनाते। वकील होता ना, कहते हैं न्याय का देवता होता है, न्याय दिलाता है। अगर किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ गलत हो गया तो उसका केस लड़कर एक देवता के रूप में वो उस पर न्याय देता है। कहते हैं दुनिया में 2 ही चीज़ होते हैं न्याय दिलाने के, एक तो कानून होता है, दूसरा अगर कानून किसी को सज़ा नहीं देता तो उसके लिए भगवान को लोग कहते हैं भगवान सज़ा देगा। तो वो वकील एक भगवान ही होता है जो जिसके साथ गलत होता है, जिसके साथ अन्याय होता है, उसको न्याय दिला सके, वो वकील भगवान के ही रूप में होता है। यहाँ पे AP सिंह की वजह से आज सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। सीमा हैदर की वजह से चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। मतलब अपनी बयानबाजी से वो साहब जो इनके भाई कहलाते हैं, वो अपनी बयानबाजी से, अपने जो व्यवहार है उससे इतने पॉपुलर हो चुके कि वकील के रूप में अब कोई भी इन्हें नहीं जानता है। इनको एक मतलब अब वो शब्द में बोल नहीं सकती क्योंकि मैं पढ़े लिखे सभ्य समाज से हूँ, एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे इन शब्दों को बोलने में हमें खुद शर्म आता, तो मैं वो शब्द बोल नहीं सकती हूँ। कई लोग गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ देखिए, सत्य की विजय होती है और अच्छाई के साथ होती है। कभी भी गाली गलौज से सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं वो हो सकती है। हम जो चीज़ गाली दे के करेंगे ना, तो अगर किसी चीज़ के लिए कानून बना है तो उसका कानूनी तरीके से ही उसकी लड़ाई को लड़ना चाहिए। जो लोग सवाल कर रहे थे, मैं एक ही जवाब दे रही थी शुरू से लेकर आज लास्ट तक कि आप भरोसा रखिए अपने भारत के कानून पर, भरोसा रखिए अपने संविधान पर, क्योंकि वो काम करता है। कई लोग मुझे बोल रहे थे 9 महीने से क्या हो रहा है, 9 महीने से क्या हो रहा है, 8 महीने से क्या हो रहा है। अरे भाई, अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो गई, वो चुपचाप बैठा हुआ है, मन में मुकर रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस में कह रहा है कि मेरी ये चीज़ खो गई और पुलिस वाले ढूंढ कर नहीं दे रहे। जब तक वहाँ पे आप FIR दाखिल नहीं करते, आप अपनी कंप्लेन नहीं लिखते, आपकी क्या चीज़ खोई है और कहाँ से कैसे जब तक आप क्लू नहीं देते, कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना खुद ढूंढ के आपको दे देगा। वही सेम यहाँ पे भी था। पाकिस्तान से हैदर भाई ने कोई एक्शन नहीं लिया था, यहाँ पे कोई वकील नहीं किया गया था और फाइनली जब वकील किया गया तो उन्होंने सारी परतें खोल दी। कैसे सीमा हैदर ने किस तरीके से झूठ बोला और कैसे यहाँ पे चीज़ों को करा। और आखिरकार वो जब यहाँ पे बोल रही थी ना, धड़ल्ले से धमकियाँ दे रही थी, भारत के लोगों को गाली गलौज कर रही थी, तमाम ऐसे मैसेज दे रही थी जो किसी को भी पसंद नहीं था। उसके पीछे का कारण तो समझ में आया ना कि इसने बेल करवाई थी और बेल भी किस रीजन पे करी थी। उस बंदे के दम पर जो पाकिस्तान पे बैठा, इसको खर्चा दे रहा था, उस बंदे के दम पर जो पाकिस्तान में बैठकर इसके बच्चों का पेट भर रहा था, पाकिस्तान से इसको हर महीने खर्च भिजवा रहा था, उस बंदे के दम पर जिसकी ये प्रॉपर्टी बेच कर आ गई, उस बंदे के दम पर ये जिसको पैदल करके आ गई,
और फाइनली इसने नाम भी इस्तेमाल किया तो उसी अपने पति का। कहते हैं ना हिंदू धर्म में अगर हमने शायद ये सभी धर्म में होता है, हिंदू धर्म की ही बात नहीं है, सभी धर्मों में होता है, जब तक पहले पति से आप तलाक नहीं लेते हो, पति से प्रॉपर छुटकारा आपका नहीं होता है, तो पति का नाम तब तक होता है। लेकिन इसका नाम था, इसने हैदर का नाम यूज़ करा और कहती है कि मेरा प्यार सचिन है, सचिन से प्यार करती हूँ। तो ये लप्पू ने जो जिस तरीके से इसके साथ मिलके अपने लिए खुद खड्डा खोद लिया, तो अब ये खुद इसको पता नहीं है कैसे इस पर से बचेगा। कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो हिसाब हो चुका है कि सनम तो डूब रहे साथ में सारी सेना को भी डुबाने ले जा रहे हैं। और जैसे कहते थे इनके भाई जी, एक मुर्गी का बच्चा भी यहाँ से नहीं जाएगा पाकिस्तान। अब तो खुद ही सीमा हैदर का बुलावा आ गया, वो पाकिस्तान जाए, हिंदुस्तान की जेल में जाए। हम तो नहीं देखना चाहते हिंदुस्तान की जेल में भी। आप में से कमेंट करके बताइएगा मुझे कौन कौन चाहता है हिंदुस्तान की जेल में रहे। हम तो इसको हिंदुस्तान की सरहद के अंदर देखना ही नहीं चाहते। लेकिन हमारा कानून जो भी डिसाइड करेगा, जो भी तय करेगा, हम उसको दिल से मानते हैं। हम अपने कानून के फैसले का सम्मान करते हैं, अपने कानून का सर आँखों पे से इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं अपने कानून का। जो भी वो फैसला ले हमारा कानून लेगा उस पे हम दिल से सहमत हैं। और फिलहाल मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी थोड़ी है बंद, देख रहे हैं ना, डबल आवाज़ आ रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब सीमा के कुछ देवरों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि वो बेचारे न कह सकते हैं न सह सकते हैं। सीमा के जो चाहने वाले थे ना, उनकी बड़ी अजीब स्थिति है। एक बीमारी, लोग कहते हैं पाइल्स, बवासीर, वो बीमारी की तरह न तो कह सकते हैं न सह सकते वाली हालत हो रखी है। अब वो अगर कहते हैं तो उनको पता है बात तो सच है, मैडम कह तो सच रही है, लेकिन भड़ास निकाले तो कैसे निकालें। जैसे सीमा झूठ में झूठ बोल रही थी ना, लोगों को लग रहा था कि सच है सच है, डर के मारे कुछ लोग बोल ही नहीं रहे थे। भाई वकील साहब का हाथ सर पे था, कहीं कुछ बात सच हो गई। वकील साहब के धड़ल्ले से बोल रहे थे कि वो मीना हो गई है और उसने शादी कर ली। और फिलहाल 9 मार्च को जो सुनाई आ रहा था, शायद 9 मार्च 14 मार्च क्या है, फिलहाल मुझे सही से पता नहीं, मैं भूल गई, तो डेट है जो एनिवर्सरी मनाने वाली है मैडम। अब इनकी एनिवर्सरी में कितना हंगामा होगा, इनकी एनिवर्सरी में कितने बवाल होंगे, इनकी एनिवर्सरी में क्या क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं एक लाइव में देख रही थी, उसमें बोला जा रहा था अगर ये एनिवर्सरी मनाएगी तो साथ में इसे हथकड़ी भी लगेगी। मैं लाइव किसकी लाइव में थी सॉरी नहीं बता सकती हूँ, आपने देख ही लिया होगा, सब जगह चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो लोगों का कहना है कि अगर ये उस दिन एनिवर्सरी मनाती है, 14 मार्च या 9 मार्च, मुझे सही से तो याद नहीं है, उस दिन इसके हाथों में हथकड़ी होगी। देखिए कानून अपना काम कर रहा है, कानून से आगे बढ़कर हम नहीं हैं। और हमें भरोसा था कि एक न एक दिन हमारी आवाज़ बुलंद होगी, आगे पहुंचेगी और हैदर भाई की बात को सुना जाएगा। क्योंकि ये इसने भरपूर कोशिश की थी कि गुलाम हैदर को किसी तरह उकसाया जाए, भड़काया जाए, उसे गाली गलौज देने पे मजबूर किया जाए। और वो मीडिया के थ्रू जो ये चीज़ें कर रही थी, इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये चीज़ें वास्तव में ज़मीन पर जुड़कर हुई तो इसका क्या हालत होगा। हो गया ना इसका हालत ख़राब। तो इसको यही था और इसका एक ही मकसद था कि गुलाम हैदर को उकसा कर, भड़का कर, गाली गलौज देकर सीमा को ताकि धमकियां दें और हमारे देश में सरकार तक ये बात पहुंचे, ये वीडियो सरकार तक दिखाए इनके वकील साहब कि सीमा को खतरा है पाकिस्तान में और वो उस पर दया करें। सिर्फ एक ही लक्ष्य था, शुरू से बोल रही हूँ मैं आज तक, मेरी वीडियो देखिएगा आप, शुरू से मैं यही बात कह रही थी कि गुलाम हैदर का इस्तेमाल करके सीमा गुलाम हैदर के कंधे में बंदूक रखकर, गुलाम हैदर की प्रॉपर्टी को बेचकर, गुलाम हैदर को बर्बाद कर कर उसी को इस्तेमाल कर रही थी। और इसको इस्तेमाल करने में जो इनके भाई का हाथ था, अब आजकल भाई तो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि मेरी पोल पट्टी खुल चुकी है, पूरे सोशल मीडिया पे हवा की तरह फैल चुका है। कोरोना वायरस आया था ना, उसी तरीके से वकील सर की भी बात फैल चुकी है जो सीमा के भाई थे। तो अब सारों जगह ये क्लियर हो चुका है कि ये ढोंग कर रही थी, ये नाटक कर रही थी और गुलाम हैदर का इस्तेमाल कर रही थी। शुक्र है भगवान का, उस अल्लाह का, वाहिगुरु का, सभी देवी देवताओं का जिन्होंने गुलाम हैदर भाई को शक्ति दी सहने की और आखिरकार उनका जो
बात वहाँ तक पहुँची और गुलाम भाई समझे और उन्होंने इंडिया में अपना वकील किया, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई थी। देखिए शुरू से कह रही हूँ मैं, कानूनी लड़ाई थी। इसमें हमारे वीडियो बनाने से, भड़क करने से, गाली गलौज करने से कुछ नहीं होने वाला था। इसमें केवल कानूनी मुद्दों से ही काम होता है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा सामाजिक मुद्दों पर बात करती हूँ। हमेशा ऐसे केस मेरे पास आते हैं जो पीड़ित महिलाएं होती हैं या पीड़ित पुरुष भाई होते हैं, वो कितना ही लड़ लेना, उनका मैटर जब थाने तक या कोर्ट तक जाता है तो फाइनली जो 100% केस होते हैं उसमें से 90 केसों में वो समझौते कर लेते हैं। तो अच्छी तरह पता है कि कानूनी पचड़े बड़े बुरे होते हैं और जब तक कानून इस गुत्थी को नहीं सुलझाता ना, ये सुलझने वाला नहीं था। अब मामला कोर्ट में जा चुका है, सीमा की हवाइयाँ उड़ चुकी है, सीमा सब समझ चुकी है और हैदर भाई बहुत बड़े गेम में फंसने से बच चुके हैं। जैसे वो रोज होके कहते मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी दो, मेरे बच्चों को बॉर्डर पार भेजो। एक कम पढ़ा लिखा इंसान, सीधा साधा भोला इंसान क्या समझे, उस भोले भाले इंसान को बरगला के, पागल बना के, बेवकूफ़ बना के ये औरत उसका इस्तेमाल कर रही थी। उसके मुंह से उगलवाना चाह रही थी कि गुलाम हैदर कह दे कि सीमा पाकिस्तान आएगी तो हम मार देंगे, और कहलवाया भी गया, कई जगह कहलवाया गया, और ताकि उसको ये मुद्दा बना दे। इसको पता नहीं है, खुद इतनी चीज़ें यहाँ पे कर चुकी थी। इसने कानूनन झूठ बोला था, कानून का गलत दुरुपयोग किया, दो चीज़ें कही इसने। एक जगह इसने कहा मैं गलती से बॉर्डर पे पार निकल गई थी, और दूसरी जगह ये अपने आप को गुलाम हैदर की पत्नी और सचिन का दोस्त, सचिन से मिलने, सचिन से शादी करने की बात उसूल करती। दो चीज़ें इसने झूठ बोली है। अब कहाँ तक कानून जो मोबिन मलिक साहब हैं कितना इस केस को कितनी जल्दी क्लोज करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मोबिन मलिक साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस मैटर को इतनी जल्दी सुलझाने की कोशिश करी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक हितों की बात करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। लाइक शेयर कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।